आज की इस वीडियो में बात करेंगे कर्क लगन की। बताएंगे आपको वो 7 पहलू, आपका स्वयं का शरीर, मान सम्मान। दूसरा, आपका धन परिवार सुख कैसा रहेगा। तीसरा, सुख साधन प्रॉपर्टी के लेन देन कैसे रहेंगे। चौथा, आपकी एजुकेशन संतान सुख कैसा रहेगा। पांचवा, आपका यहाँ पर स्वास्थ्य की स्थिति कैसी नज़र आ रही है। छठे बात करेंगे हम आपसे आपका दाम्पत्य जीवन, आपकी लव लाइफ। और सप्तम आपसे बात करेंगे आपका भाग्य, आपका कैरियर क्या कहता है। इन सभी बातों पर आज इस वीडियो में चर्चाएं होंगी। और उससे पहले मैं आपसे यही कहना चाहूँगा कि कर्क लगन स्वयं चंद्रमा की लगन होती है। आप लोग बड़े इमोशनल हैं कर्क लगन वालों, और प्रैक्टिकल होकर के काम करने की आवश्यकता है, क्योंकि ग्रह भी अब आपके लिए पॉजिटिव हैं और इस महीने में तो विशेष रूप से पॉजिटिव हैं, नवंबर में। इसीलिए अपना भावुकता से निकलिए, काम करिए, एक्टिव होइए, थोड़ा सा आलस छोड़िए और बस अब अपने लक्ष्य की तरफ आगे बढ़ना शुरू करिए। क्योंकि अभी तक तो ग्रह ऐसे ही चल रहे थे कि बाद चिंताएं बनी हुई थी, तनाव बहुत बने हुए थे। मित्रों, ग्रह गोचर इस महीने क्या कहता है, कौन कौन से ग्रहों का परिवर्तन होगा, कैसे महापरिवर्तन इस महीने दिखाई देते हैं, उन स्थितियों से एक बार पहले आपको अवगत कराता हूँ। उसके बाद हम यहाँ पर प्रेडिक्शन शुरू करेंगे। 16 नवंबर को ग्रहों के राजा सूर्य राशि परिवर्तन वृश्चिक में करेंगे। इनका प्रवेश वृश्चिक राशि में 16 तारीख को आपके लिए बहुत कुछ एक पॉजिटिव साइन दिखाता हुआ नज़र आ रहा है। इसके अलावा 14 नवंबर से जो मंगल हैं, जो अभी तक कर्क लगन में तो वैसे भी केंद्र त्रिकोण का राजयोग बनाते हैं मंगल ग्रह, और ये पर वक्र थे, वक्री ग्रह कहीं ना कहीं इतना अच्छा रिजल्ट नहीं दे पा रहा था ये। अब ये मार्गी हो जाएंगे 14 तारीख से। बहुत पॉजिटिव साइन है। मैं तो इनफैक्ट ये कह सकता हूँ कि इस महीने में मंगल आपके लिए सबसे बेनिफिट प्लैनेट करते हुए नज़र आ रहे हैं। इसके अलावा जो परिवर्तन होगा वो होगा 16 तारीख को स्वयं दैत्य गुरु शुक्र, ज्ञानी गुरु इनका, और ये केंद्र में आ जाएंगे, अपनी नीचता को छोड़ेंगे। शुक्र नीच होता है तो कहीं ना कहीं शरीर में नीचता आती है, कामुकता का वास होता है, विचारों में नेगेटिविटी आती है, गलत थॉट्स आते हैं। ये सब चीज़ें आपकी 16 नवंबर सूर्य के राशि परिवर्तन के साथ ही इस प्रकार के विचार जो हैं वो ख़त्म होने शुरू हो जाएंगे और एक केंद्र में आएंगे। तो आपके लिए एक राजयोग भी बनाएंगे और उस राजयोग को बोलते हैं मालव्य नामक महापुरुष राजयोग। अच्छा है। इसके अलावा 20 नवंबर को राशि परिवर्तन होगा स्वयं देवगुरु बृहस्पति का। ये मकर राशि में जाएंगे और नीच हो जाएंगे। इनका नीच होना परंतु केंद्र में जाएंगे आपके लिए सुकून वाली स्थिति कही जा सकती है दोस्तों, क्योंकि रोग से निकल के सप्तम में आ रहे हैं, रोग से निकल के केंद्र में आ रहे हैं, मकर राशि में आ रहे हैं। तो ये पॉजिटिव ही तो साइन है आपके लिए, और क्या चाहिए आपको। तो एक प्रकार से अब यदि मैं एक ओवरऑल आपको कंक्लूज़न दूं, जैसे बुध हैं वो भी 3 तारीख को महीने की शुरुआत में मार्गी हो जाएंगे तुला राशि में, और फिर पूरे महीने ये तुला राशि के अंदर ही रहेंगे 28 तारीख तक। तो ओवरऑल कैलकुलेशन ये निकलती है इस महीने की कि आपके लिए मंगल बहुत बेनिफिट प्लैनेट रहेंगे केंद्र त्रिकोण राजयोग में। शनि आपके लिए एक शश नाम का महापुरुष राजयोग बना करके बहुत अच्छे रहेंगे। 20 तारीख से गुरु का एक नीचभंग राजयोग बनेगा। सूर्य आपके लिए बेनिफिट करना शुरू कर देंगे 16 तारीख से। शुक्र आपके लिए बेनिफिट शुरू कर देंगे 16 तारीख से। शुक्र बुध की युति बहुत सुंदर रहेगी। तो ओवरऑल स्थिति अच्छी है, बट फर्स्ट जो 14 डेज़ 15 डेज़ हैं ये थोड़े से संघर्षशील रहेंगे। इसके बाद के जो नेक्स्ट जो 15 डेज़ हैं इनमें फर्स्ट 14 डेज़ की भरपाई होनी शुरू हो जाएगी। यदि अब मैं यहाँ पर बात करूँ कि क्या कुछ नेगेटिव भी दिखाई देता है, तो मैं ये कहना चाहूँगा कि ये कालसर्प दोष बन रहा है। इसलिए कर्क लगन के जितने भी जातक हैं उनकी कुंडली में यदि कोई कालसर्प दोष बाय बर्थ हॉरोस्कोप में बना हुआ है और अभी ट्रांजिट में भी ये बन रहा है, तो ऐसे में आप इसकी पूजा करा सकते हैं। या नहीं पूजा कराना चाहते हैं ब्राह्मण के द्वारा, तो आप अपने घर में स्वयं भगवान शिव का पूजन कर सकते हैं, शिव परिवार का पूजन कर सकते हैं, शिव चालीसा पढ़ सकते हैं, गणेश जी का पूजन कर सकते हैं। इससे भी आपको लाभ मिलेगा। और दूध का, मिश्री का,
चावल का, ऐसी चीज़ का प्रत्येक सोमवार को दान करना भी आपके लिए उचित रहेगा। आइए अब बात करते हैं सबसे पहले लगन की। यह जो फल है वीडियो में जो आप मेरी सुन रहे हैं, ये लगन पर भी आधारित है और राशि पर भी आधारित है, तो दोनों ही लोग इसको सुन सकते हैं। कर्क के अकॉर्डिंग लग्नेश आपके चंद्रमा बनते हैं और इस चंद्रमा को गुरु की शुभता प्राप्त होनी शुरू हो जाएगी 20 नवंबर से। तो आपका जो खोया हुआ सम्मान है वो आज एक बार पुनः आपको वापस प्राप्त होना शुरू होगा 16 तारीख के बाद से। धन की यदि मैं बात करूं तो फाइनेंस की लॉर्डशिप स्वयं सूर्य के पास है। वाणी के, परिवार के, पैसे के स्वामी होकर सूर्य अभी तो नीचे चल रहे हैं फर्स्ट 16 डेज ऑफ नवंबर मंथ, बट जैसे ही इनका 16 तारीख से राशि परिवर्तन होगा उसके बाद में आपके इसी व्यक्तित्व से, इसी भाषा शैली से और आपका जो ब्रेन का और वाणी का जो संबंध है वो बड़ा ज़बरदस्त बनेगा। यानी कि आप अपना रुका हुआ धन भी वापस प्राप्त कर सकते हैं और आप एक अच्छा मुकाम, एक इज़्ज़त हासिल करेंगे समाज के अंदर, परिवार का भी सहयोग मिलेगा। बस इतना मैं कहना चाहूँगा कि थोड़ा वाणी पर कड़वे शब्दों का प्रयोग ना करें, अन्यथा आता हुआ धन भी आपसे वापस जा सकता है। इस बात का विशेष ध्यान रखें। पर पैसा आगमन का एक सुंदर योग बना हुआ है, उसके लिए आप चाहें तो एक सूर्य का रत्न माणिक पहन सकते हैं या फिर यहाँ पर आप ओम गृणी सूर्याय नमः है मंत्र का जाप करना भी आपके लिए उचित रहेगा। मित्रों, अब मैं बात करता हूँ कि आपको क्या कुछ लेना चाहिए इस महीने। बिल्कुल ले सकते हैं। राजयोग बन रहा है शुक्र का, 16 तारीख से बनेगा। 16 तारीख से स्वयं शुक्र की नीचता समाप्त हो जाएगी और इनकी नीचता समाप्त होना तो अच्छा ही साइन है। एक इंटेलिजेंट प्लैनेट जिसके पास लाभ हो कर्क लगन में और जिसके पास में सुख साधन हो, प्रॉपर्टी हो, ऐसा ग्रह नीच होता है तो ये फर्स्ट 16 डेज तो आपको दिक्कत करेगा, इसलिए कोई इन्वेस्टमेंट ना करें। एंड देन दिवाली के बाद में आप कोई भी बड़ी इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। निश्चित तौर पर आपके लिए काफ़ी लाभप्रद रहेगा ये समय और इस राजयोग का भी आपको फल बहुत बेहतरीन मिलने जा रहा है। मित्रों, पैतृक संपत्ति से लाभ, माता का प्रेम, स्नेह, गाड़ी, वाहन, ज़मीन, जायदाद, ऐसी सब चीज़ें आप खरीद सकते हैं। समय आपके लिए पूर्ण रूप से विपरीत दिखाई देता है इस नवंबर के महीने में। दोस्तों, अब मैं आपसे नेक्स्ट बात करता हूं कि आखिर संतान की क्या स्थिति है। संतान के घर में सूर्य बैठे हैं केतु के साथ में, ये एक साइन आपके लिए प्लस भी है तो साथ में माइनस भी है। प्लस ये है कि जब सूर्य संतान के घर में बैठते हैं तो ये जो भी स्थान देते हैं बढ़ा दे देते हैं। प्रतियोगी परीक्षाओं के घर में बैठेंगे तो आपको एक अच्छे ओहदे पर बैठा देंगे, अच्छा स्थान आपको दे देंगे, क्योंकि इनको छोटा मोटा कुछ पसंद है नहीं, राजा होने के कारण बड़ा पसंद करते हैं। परंतु ये केतु के साथ में बैठे हैं तो पेट से रिलेटेड प्रॉब्लम दे सकते हैं, आपका डाइजेशन सिस्टम वीक कर सकते हैं, नर्वस सिस्टम कमज़ोर कर सकते हैं, आपके स्वयं बच्चों के साथ में वैचारिक मतभेद उत्पन्न हो सकते हैं। इसलिए इस बात का आपको विशेष ध्यान रखना होगा। ये ही यहाँ पर मैं आपको एक सलाह देना चाहूँगा। यदि बात करें आपकी हेल्थ की तो देखिए, हेल्थ को लेकर के कोई ऐसी गंभीर चिंता वाला विषय तो नहीं नज़र आ रहा, पर 20 तारीख के बाद ज़रूर है, क्योंकि 20 तारीख से गुरु और शनि की जो ये युति होगी, ऐसे में ये कोई लंबी बीमारी का योग बन जाता है। यदि आपको कोई किडनी से, लीवर से और कोलेस्ट्रॉल व शुगर की समस्या चल रही है, या आपको कोई लकवा मारा हुआ है या कुछ इस प्रकार की समस्या है, तो आपको यहाँ विशेष ध्यान रखना होगा। इस शनि की युति जैसे ही गुरु के साथ में होगी तो ये कहीं ना कहीं बीमारी को एनहेंस कर देते हैं। ऐसी स्थिति में गुरु को मजबूत करना पड़ेगा और गुरु से संबंधित जो चीज़ें होती हैं उनका सेवन बढ़ाना होगा, ताकि गुरु को बल मिले, इसको ताकत मिले। यदि मैं बात करूं आपकी पर्सनल लाइफ, तो पर्सनल लाइफ निश्चित तौर पर आपकी अच्छी दिखाई देती है। उसका रीज़न ये नहीं है कि शनि आपके लिए एक शश नाम का राजयोग बना के आपकी पत्नी के घर में बैठे हैं। इसका मूल रूप से जो रीज़न है वो ये है कि शुक्र और बुध का केंद्रीय प्रभाव आपकी राशि के ऊपर, आपकी लगन राशि के अनुसार 7th हाउस पर पत्नी के घर में आएगा, तो ये समय आपके लिए अच्छा कहा जाएगा। ऐसे में आपका प्रेम संबंध बढ़ेगा, आपका बच्चों में विशेष रूप से जो कपल्स हैं उनके बीच में एक प्रेम की स्थिति काफ़ी मजबूत होगी, वैवाहिक संबंध अच्छे होंगे और एक दूसरे के माध्यम से लाभ भी मिलेगा।
और शश नाम का राजयोग जो बना हुआ है, इसमें दशम दृष्टि शुक्र के ऊपर उच्च की पड़ रही है शनि की, और स्वयं शुक्र भी यहाँ राजयोग बना के बैठे हैं। तो ये बहुत अच्छा समय है मित्रों। यदि मैं इसके बाद बात करूँ आपसे, तो बात करना चाहूँगा आपके भाग्य की। भाग्य स्थान के अंदर मंगल बैठे हैं, मंगल मित्र राशि में बैठे हैं, केंद्र त्रिकोण का राजयोग बना के बैठे हैं। ये आपकी नौकरी, सरकारी नौकरी, और साथ में आपकी बुद्धि, आपकी संतान की लॉर्डशिप लेकर के त्रिकोण के स्वामी होकर के त्रिकोण में 9th हाउस में बैठे हैं, मीन राशि में। ये एक बहुत बड़ा बेनिफिट आपको मिलने जा रहा है। मतलब आपका कोई भी काम रुकेगा नहीं, आपका क्लियर कट काम होते हुए चले जाएंगे। नौकरी में भी सुकून रहेगा, सम्मान आपको पुनः वापस प्राप्त होगा, और जो स्ट्रेस आपका बढ़ा हुआ था उसमें काफ़ी कमी भी यहाँ पर देखने को मिलेगी। मित्रों, आपकी जॉब सामान्य गति से चलती रहेगी। यह योग बन रहा है कर्क लगन के जातकों के लिए पूरा का पूरा नवंबर का महीना। अब इसमें सबसे अच्छे प्लैनेट एक तो मंगल रहा, एक शुक्र रहा, एक गुरु रहा, और 20 नवंबर से मतलब 20 नवंबर से गुरु और शनि तो है ही आपके लिए पॉजिटिव। तो ये 4 ग्रह हैं जो सबसे अच्छे आपके लिए रोल प्ले करेंगे इस नवंबर के महीने में। आप भी कुंडली बनवाना चाहते हैं, दिखाना चाहते हैं, पूजा पाठ कराना चाहते हैं, रत्न लेना चाहते हैं, तो आप में निश्चित तौर पर संपर्क कर सकते हैं। मेरा फेसबुक पेज Astro24 है, इसको फॉलो करना ना भूलें। यहाँ भी आपको बहुत अच्छी अच्छी जानकारी प्राप्त होती रहती हैं। और जैसे ही आप यूट्यूब का आप सब्सक्राइब करते हैं तो बेल आइकन के बटन को ज़रूर प्रेस करें ताकि तुरंत आप तक नोटिफिकेशन पहुंच सके। नमस्कार, धन्यवाद। अगर आप अपनी कुंडली दिखाना चाहते हैं तो एक कुंडली 2100 रुपये, व घर का नक्शा बनवाना या वास्तु विजिट या पूजा पाठ करवाना चाहते हैं तो आप हमें निम्न पते पर संपर्क कर सकते हैं। हमारा दिल्ली का पता है महर्षि पराशर ज्योतिष विद्यालय, C9 महिंद्रा पार्क, पंखा रोड, नियर जनकपुरी C1 बस स्टैंड, न्यू दिल्ली 59। फ़ोन नंबर 01125638157, 25638168। मोबाइल नंबर 9999886090, 9212286090। ईमेल info@astrohubworld.com। वेबसाइट www